महान तलवार। भाभी, तुम घर में मेरे भाई की देखभाल क्यों नहीं कर रही? मेरे पास यहाँ कैसे आ गई? यह सचमुच बहुत कष्टकारी है। समय यात्रा से पहले कोई प्रेमिका नहीं थी, यह तो ठीक था। समय यात्रा के बाद भी कुंवारा रह गया। बस अपनी सुंदर भाभी को देख सकता हूँ, मेरी आंखों के सामने घूमती रहती है। हर दिन भूखा और बिना गर्म कपड़ों के रहता हूँ। कौन सा समय यात्री मुझसे ज्यादा बदकिस्मत हो सकता है? बड़ी तलवार, क्या तुम शादी करना चाहोगे? क्या हमारे घर की हालत कैसी है? उसकी शादी करवाना, क्या उसे धोखा देना नहीं है? इसके अलावा मैं इतना भूखा हूँ कि मेरे शरीर में ताकत नहीं है। मैं घर भी नहीं चला सकता, शादी कैसी? महान तलवार, तुम उनका इंतजार करो। वे मेरी दो छोटी बहनें हैं। इस साल उनकी उम्र 18 वर्ष की हुई है। वे मुझसे कहीं अधिक सुंदर हैं। तुम उनसे शादी कर लो। भाभी, तुम मुझसे मजाक मत करो। इतनी अच्छी बहनें मुझ जैसे आदमी पर कैसे मरती हैं, जो भूखों मर रहा है? सच कहूँ तो मेरे मायके में भी दाने दाने को मोहताज हैं। अभी मेरे पिता उन्हें बेचने जा रहे हैं। उन्हें वेश्यालय में बेच दो। मैं आंखें बंद करके उनका अपमान नहीं देख सकता। महान तलवार, बस तुम मुझसे वादा करो, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है। भाभी, बेटे की शादी जैसे मामले, बेटे के विवाह जैसे विषय, मुझे अपने भाई से सलाह तो लेनी होगी। तुम्हारा भाई आज की रात शायद नहीं हो पाएगी। क्या? इसलिए आज से बाद, उसके जाने के बाद घर में तुम्हारी ही चलती है। तुम जिससे भी शादी करना चाहो कर सकते हो, ठीक है? भैया, तुम्हारा कोई अंतिम संदेश है? मैं सुन रहा हूँ। भाई, भैया, एक शर्त है। भाई के मरने के बाद घर की सारी संपत्ति तुम्हारी होगी। भाई, लेकिन तुम अपनी भाभी को हाथ नहीं लगा सकते। तुम उसे भूखा मरने दो। नीचे आकर मेरा साथ दो। भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैंने साफ नहीं सुना। जोर से बोलो। मैं कह रहा हूँ, तुम्हारी भाभी। बिल्कुल नहीं। भैया, आप निश्चिंत रहें। तुम वानरों को मेरे हवाले कर दो। मैं वादा करता हूँ उसे रखूंगा, पूरी तरह से पालूंगा पोसूंगा। हमारे झांग परिवार के लिए वंश को आगे बढ़ाएंगे। तुम भैया, भैया, भाभी, मरा हुआ आदमी वापस नहीं आ सकता। कृपया अपने दुख को संभालें। मैं बड़े भैया को सजा संवार कर लाता हूँ। कैसा बदतर मौसम है। इतनी ठंड क्यों है? प्रेम प्रणाली सक्रियण सफल। करीबी व्यक्ति लिन वान का पता चला। क्या बाइंड करें? मेरी स्वर्णिम उंगली आखिरकार आ गया। तलवार, खाना तैयार है। तुम गर्म हो जाओ, अंदर आकर खाना खा लो। ठीक है। लिन वानरू को सफलतापूर्वक बांधा गया। लिन वानरू का वर्तमान हृदय मूल्य 50 है। चलो चलें। आओ, गर्मागर्म पियो। ठंडा हो गया तो पेट खराब हो जाएगा। क्या यह खाने की चीज है? महान तलवार, हमारा अनाज भंडार खाली हो गया है। ये जंगली सब्जियां और छाल, अब एकमात्र भोजन यही मिल सकता है। इस कचरे को खाते रहने से तुम्हारा तुम्हारा शरीर टूट जाएगा। लिन वानरू का स्नेह मूल्य बढ़ा। वर्तमान स्नेह मूल्य 60 है।
लगता है यह दिल जीतने वाले अंक प्राप्त करना बहुत आसान है ही। हर 20 दिल जीतने वाले अंक बढ़ने पर मेरे प्यारे मेजबान को एक बार इनाम निकालने का मौका मिलेगा। इनाम में सब कुछ शामिल है, बस तुम सोचो और यह सिस्टम कर दिखाएगा। तो मैं लॉटरी निकालूंगा। सिस्टम लॉटरी निकाल रहा है। बधाई हो होस्ट, क्लान श्रेणी तीरंदाजी प्राप्त हुई। ग्रेट स्वॉर्ड, तुम क्या कर रहे हो? यह हमारे घर में खाने के लिए बस इतना ही है। अब जब मैं तुम्हारा सहारा बन गया हूँ, मैं तुम्हें यह कैसे खाने दूंगा? यह बेकार चीज है। तुम चिंता मत करो, अंधेरा होने से पहले मैं तुम्हें मांस जरूर खिलाऊंगा। मैं पहाड़ पर शिकार करने जा रहा हूँ। तुम शिकार करने जा रहे हो? तुमने तो धनुष तीर छुआ तक नहीं है। तुम क्या देख रही हो? भाभी, तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है। मैं तो देखता ही रह गया। लिन वानरू का प्यार मूल्य 2 बढ़ गया। वर्तमान प्यार मूल्य 60 है। चापलूसी मत करो। अगर तुम्हें वाकई काबिलियत है तो जल्दी से शिकार लेकर आओ। खाली हाथ लौटकर हंसी ना बन जाना। खाली हाथ लौटकर मत आना। बस देख लेना। चलते हैं। इसकी हालत देखो। आज रात वृक्ष की छाल का सूप तैयार रखना होगा। क्या यह बड़ी तलवार नहीं है? तुम अपने घर में अकेली भाभी का साथ क्यों नहीं दे रहे? उनकी उदासी को खुशी में क्यों नहीं बदल रहे? यहाँ क्यों आए हो? एक और बात कहकर तो देखो। आज यह झांग दाजियान कुछ अजीब लग रहा है। पहले मिलते थे तो भैया भैया कहते थे, आज इतनी हिम्मत दिखा रहे हो। मुझसे इस तरह बात करने की ताकत कहाँ से आ गई? तेरी हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ? उसे मारो। महान तलवार भाई, गलतफहमी। लाओगे सिर्फ मजाक कर रहा था। यह झांग दाजियान क्या सोच रहा है? क्या ऐसा तो नहीं? क्या भूत सवार हो गया है? यह दूरी, मेरी महान तलवारबाजी कला, क्या इसे भेद पाएगी? कोई बात नहीं। यह तीतर बहुत चौकन्ना है। आगे बढ़ने पर यह हमें देख लेगा। मैं करता हूँ। यह तीरंदाजी। लाओ वांग, आज का शिकार कैसा रहा? एक रोए तक नहीं मिला। इस पहाड़ की तलहटी की जगह सिर्फ जंगली मुर्गियां और छोटे खरगोश, 2 तरह के जानवर ही बचे हैं। बहुत चालाक हो गए हैं। तू दूर छिपा है तो मार नहीं सकता, पास आ गया तो फिर से उसे डराकर भगा दिया। हाँ, कोई चारा नहीं। अब घर जाकर सागपत्तों का सूप पीना पड़ेगा। पीछे वाला कौन है? उसने एक खरगोश शिकार कर लिया और जंगली मुर्गी। यह तो बहुत अद्भुत है। यह कैसे संभव है? यहाँ तक कि हम अनुभवी शिकारी भी बार बार असफल हो रहे हैं। वाह! सच कहता हूँ, असल में मैं एक प्रतिभाशाली हूँ। तीरंदाजी जैसी चीजें मैं एक नजर में सीख जाता हूँ। बस पहले मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ता था। आखिरकार मेरा भाई तो था ही। बड़ी तलवार ने कभी शिकार नहीं किया। मैंने उसे कैसे हाँ कर दी? मैं सचमुच लायक नहीं हूँ। बाहर मौसम इतना ठंडा है। कहीं बड़ी तलवार के साथ कुछ हुआ तो नहीं? नहीं।
तलवार। तुम आखिर लौट आए। भाभी तुम्हारी चिंता से परेशान है। भाभी, तुम्हारा चादर गिर गया है। माफ करना, मैं। भाभी, देखो मैं क्या लाया हूं। तुम सच में शिकार ले आए। चलो पहले इस शिकार की चिंता छोड़ो, मेरे पैर सुन्न हो रहे हैं। जल्दी से घर में आओ, मुझे दो। यहां लो तलवार, जल्दी से पैर भिगो, गर्माहट महसूस करो। भाभी, तुम यह क्या कर रही हो? मैं कर लूंगी। यह तो सोचा नहीं था, प्राचीन समय में अचानक एक ऐसी भाभी मिल गई जो मेरे लिए इतनी अच्छी है। तलवार, मैंने पहले तुमसे जो बात कही थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा? भाभी, तुम सचमुच मुझसे अपनी दोनों बहनों से शादी करवाना चाहती हो? बकवास, ऐसे मामलों में मजाक कहाँ होता है। साफ साफ बता दो, अगर तुम्हारी मर्जी हो तो मैं तुरंत अपने मायके जा रही हूँ। तुमने पहले कहा था कि अगर मैं तुम्हारी दोनों बहनों से शादी कर लूं, तो तुम मेरी कोई भी बात मानोगी। क्या यह बात अब भी कायम है? बस तुम उनसे शादी कर लो। तुम जो चाहो कर सकते हो, मैं सब मानूंगी। लिन वानरू का दिल 8 अंक बढ़ गया है। वर्तमान दिल के अंक 70 हैं। बड़ी तलवार, हमें एक छोड़ देना चाहिए था। आज एक खाएंगे, कल फिर एक बार खा सकते हैं। डर किस बात का है? आज मैं जंगली मुर्गे और खरगोश का शिकार कर सकता हूँ, कल ही शिकार कर लेंगे। बड़ा शिकार। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मेरा वादा है, आगे चलकर तुम्हें हर रोज मांस खिलाऊंगा, तुम्हें गोरा और हृष्ट पुष्ट बना दूंगा। हमारे झांग परिवार के लिए शाखाएं फैले और पत्तियां खिले, इस तरह की बातें चुपके से कह लेना ठीक है। अगर किसी और ने सुन लिया, मेरा चेहरा कहाँ रखूंगी, मेरा चेहरा कहाँ रखूंगी। चिंता मत करो भाभी, देखो अब शाम होने वाली है, चलो नहा धोकर सो जाते हैं। तुम्हारे बड़े भाई को गए हुए कुछ ही दिन हुए हैं, यह तो बिल्कुल नहीं चल सकता। लेकिन अगर तुम सच्चे दिल से हो और मेरी बहन से शादी कर सकते हो, तो क्यों न तुम मुझे भी साथ में ही ब्याह लो। इस तरह मेरा भी नाम ठीक रहेगा। तुम्हारे पीछे चलूंगी, तुम्हारे साथ शादी करूंगी। तुम मुझे नापसंद करते हो। बड़ी तलवार, हालांकि मैंने तुम्हारे भाई से शादी की है, हम दोनों केवल नाम के पति पत्नी हैं, असल में पति पत्नी नहीं है। मेरे असली माता पिता ने आधा कटोरा चावल देकर बस इतनी सुंदर दुल्हन मिल गई, झांग दाशान के लिए शुभ समाचार लाई है। यह तो बहुत बड़ा पाप है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ? लिन वानरू का प्रेम स्कोर बढ़ गया, वर्तमान प्रेम स्कोर 80 है। बहुत अच्छा, थोड़ी देर में वापस जाकर लॉटरी निकालेंगे। क्या हुआ? मैं साससुर के अंतिम संस्कार का प्रबंध कर रही हूँ, घर में लगभग एक पैसा भी नहीं बचा है। और तो क्या कहूँ, तुम्हारा बड़ा भाई लगातार दवा खा रहा है, बाहर काफी कर्जा चढ़ गया है, और अब परिवार कर भी है। इन सब को मिलाकर कुल 50 तोले हुए। कोई बात नहीं, मेरा विश्वास करो, मैं जरूर कमा लूंगा। टोंगजी, क्या तुम हो? होस्ट, बोलो। मैं पूछना चाहता हूँ, यह फैंक्शन वैल्यू ड्रॉ के अलावा क्या कोई और उपयोग भी है? फैंक्शन वैल्यू आमतौर पर 3 चरणों में बंटी होती है, 0 से 60 तक। केवल बेसिक इनाम ही मिल सकते हैं, 60 से 90 के बीच, तब निर्भरता तंत्र सक्रिय हो जाता है। सिस्टम, तो अगर यह प्रेम मूल्य 100 तक पहुंच जाए, प्रेम मूल्य 100 हो जाए, बाइंडर तुम्हें एकमात्र मानेगा, बिना शर्त आज्ञा मानेगा, होस्ट की किसी भी आज्ञा का, और प्रेम मूल्य कभी कम नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर तुम्हें मौत से भी वापस ला सकता है।
अरे बाप रे, इतना जबरदस्त। तो क्या वह ट्यूब ठीक नहीं है? क्या सोच रहे हो? अरे हाँ सिस्टम, मुझे लॉटरी निकालनी है। सिस्टम लॉटरी निकाल रहा है। बधाई हो मेरे मेजबान, आपको 10 गोल्डन गोलियां मिली है। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? मैं एक सम्मानित 20 वर्षीय जवान आदमी हूँ। क्या मुझे इस चीज की जरूरत है? अगर तुम मुझे कुछ छोटे कपड़े देती, अगर तुम मुझे कुछ छोटे कपड़े देती, मैंने कुछ कहा ही नहीं। सिस्टम अभी ड्रॉ चल रहा है। होस्ट को बधाई, मिला 10 सेट महिला स्लिमिंग हिप एनहांसिंग वार्म अंडरवियर सेट। क्या तुम गलत तो नहीं हो? तुम मुझे वार्म अंडरवियर क्यों दे रहे हो? मैं तो एक बड़ा मर्द हूँ। क्या मैं यह पहन सकता हूँ? क्या मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ? मालिक जल्दी मत करो, यह गर्म कपड़ा तुम नहीं पहन सकते, लेकिन दूसरे पहन सकते हैं, जैसे बगल के कमरे की औरत। लगता है ठंड से सो नहीं पा रही है। तुम ठीक कहते हो। तू काम का निकला। कौन है? मैं हूँ। तलवार, तुम इतनी रात को आए हो, क्या करने आए हो? करना चाहता हूँ। अंदर आओ। मैंने कैसे कभी नहीं देखा इतना अजीब कपड़ा। अंदर बहुत गर्म और आरामदायक है। यह पुराने फटे कोट से ज्यादा गर्म है। बड़ी तलवार, इतना कीमती कपड़ा, तुम्हें यह कहाँ से मिला? मैं यहाँ से हूँ। असल में आज मैंने 3 शिकार किए। फिर गांव के मुख्य द्वार पर लौटते समय एक फेरी वाले से मुलाकात हुई, तो मैंने एक खरगोश देकर यह सेट कपड़े लिए। बेकार की बात मत सोचना। आज बहुत ठंड है, जल्दी से पहन कर देखो, सर्दी न लग जाए। सर्दी जुकाम? तुम्हारी बातें आजकल अजीब लगती हैं। सर्दी, सर्दी का मतलब है ठंड लगना। जल्दी से जाकर बदल लो, देखती हूँ यह ठीक बैठता है या नहीं। ठीक है। तुम बाहर नहीं जा रहे? भाभी, मुझे तुम्हें जानना है, पहनकर देखो कि ठीक बैठता है या नहीं। अगर ठीक नहीं बैठता तो मुझे अभी भी उस पेडलर से सामान बदलना है। जो भी हो, आगे चलकर मैं भी तलवारबाज दल का सदस्य बन जाऊंगा। तुम्हारी नाक से खून क्यों बह रहा है? यह मेरा। जल्दी से नाक दबाओ। सिर पीछे करो, पीछे करो। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम्हें यही मिलना चाहिए। तुम जिद करके यहाँ ठहरे और देखना चाहा, अब खून देख लिया ना? भाभी, क्या तुमने एक कहावत नहीं सुनी है? गुलाब की छाव में मर जाना तो भूत भी मस्त रहता है। नाक से थोड़ा खून बहना क्या बड़ी बात है? आधा साल जीवन कम हो जाए तो भी यह कीमत चुकाना सही है। तुम बिना सोचे कुछ भी मत बोलो। हे भगवान, दाजियन का कहना बकवास है। कृपया उसकी बातों पर ध्यान न दें, कृपया उसकी जान न लें। तुम किधर देख रहे हो? तुम मुझे फिर से देखो। मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। आहा दर्द हो रहा है, नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा। भाभी, मुझे थोड़ी नींद आ रही है। मेरा कमरा तो बहुत ठंडा है। क्या मैं तुम्हारे यहाँ सो सकती हूँ? मैं कसम खाती हूँ, मैं बिल्कुल कोई और ख्याल नहीं लाऊंगी।
मैं सिर्फ इसलिए ठंडी हूँ क्योंकि मैं बाहर सूख रही हूँ। एक ही रजाई में सोते हैं, यह कैसे चलेगा? सबसे गर्म कपड़े सब मेरे लिए छोड़ दिए। तो तुम्हें बस चुपचाप सोना होगा, इधर उधर हिलने डुलने की मनाही है। ठीक है ठीक है ठीक है। तलवार, तुम इतना पास क्यों आ रहे हो? मुझे ठंड लग रही है भाभी। यकीन नहीं होता तो छू कर देखो, मैं तो बर्फ का टुकड़ा बनने वाला हूँ। तो ऐसी बात है, पुरुष का सहारा मिल गया, यह एहसास है। तुम कैसे फिर से गले मिल रहे हो? भाभी, हमारी यह चादर बहुत पतली है, मुझे अभी भी ठंड लग रही है। सो जाओ, अब काफी गर्मी है। लोग कहाँ हैं? तलवार, खाना तैयार है, नाश्ता करने बाहर आओ। आ रहा हूँ। वानरू, अब हम कभी नहीं खाएंगे ये चीजें। मैं अभी पहाड़ों में जा रहा हूँ, एक बड़ा शिकार करूंगा, उसे कस्बे में ले जाकर अनाज के बदले बेच दूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं आज ही वापस जाऊंगा। अपने पिताजी से कहना मेरी दोनों बहनों के बारे में। इस पहाड़ की तलहटी में अब रहना मुश्किल है। जांग दाजियान वो लड़का सच में बाहर आ गया। बॉस, आप मेरा खास ख्याल रखना, नहीं तो कल जो लात मारी थी वो बेकार चली जाएगी। चिंता मत करो, आज हम छिपे हुए हैं। उस पर ठंडे तीर चलाओ। उसे ठिकाने लगाने के लिए मैंने तो खास तौर पर अपने बूढ़े बाप की कीमती चीज लाई हूँ। यह तो मेरे बाप की है। अंतिम समय में बिस्तर के नीचे छुपाई हुई पुरानी वस्तु, कहते हैं 100 कदम दूर से काम करती है। जंगली भालू की खोपड़ी में गोली मारो, मुझे यकीन नहीं होता यह तलवार कहाँ भागेगी। लेकिन पहले हम बात तय कर लेते हैं। उसे ठिकाने लगाने के बाद तुम मुझे 5 किलो चावल दोगे। और एक बात, लिन वानशी वो छोकरी, वह मेरी होगी। ठीक है, 5 किलो बाजरा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन लिन वानरू के बारे में क्या? मुझे भी चाहिए। मैं औरतों को बांटने की मेरी आदत नहीं है। तुम या तो वह करो जो मैं कहता हूँ, या फिर तुम उससे अकेले लड़ो। ठीक है, मैं मानता हूँ। जल्दी पीछा करो, उस प्यारे को भागने मत दो। इस पहाड़ की तलहटी में अब रुकना नहीं है। एक जंगली मुर्गी या खरगोश तक नहीं है। लगता है हमें गहरे जंगल में जाना होगा। अरे बाप रे, यही तो है महान अनलिंग पर्वत। अभी तो कमर तक भी नहीं पहुंचा। इस जानवर के पैरों के निशान और इतनी सारी बीट भी पड़ी है। कैसे सिर्फ एक ही पैर का निशान है? अरे, बस थोड़ी सी देर से वह बचकर निकल गया। कोई बात नहीं भैया, चलो फिर से कमान खींचते हैं। नहीं तो माफ करना, वह कल मेरे साथ इतनी बर्बरता से पेश आए। अच्छा, चूंकि तुम लोग मरना चाहते हो तो मेरी बेरहमी का दोष मत देना। दादा, जंगली सुअर है। लाओगे? पैसे नहीं है, शरीर पर एक पैसा भी नहीं है। बस ऐसे ही गांव का दबंग भी है।
यह लंबा धनुष अच्छा है। जंगली सुअर, इतना बड़ा एक सिर, बड़ी तलवार, तुम्हारा परिवार, केवल तुम और तुम्हारी भाभी, 2 लोग, इतना सारा जंगली सुअर का मांस, क्या तुम मुझे 10 किलो दे सकते हो? लियू कियांग, है ना? अगर मुझे सही याद है, लियू माजी तुम्हारा चचेरा भाई है। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तो मैं तुम्हें 10 किलो मांस दे सकता हूँ। सच में? बिल्कुल सच। बस तुम्हें अपनी बीवी को 1 महीने मेरे साथ रहने देना होगा। मैं तुम्हें 10 किलो मांस दूंगा। कैसा लगा विचार? यह सिर्फ तुम्हारे चचेरे भाई की वजह से है, लियू माजी की खातिर। मैंने हाँ कहा था। क्या तुम्हें डर नहीं? मेरा चचेरा भाई लियू माजी तुम्हें परेशान करेगा। वाह, मैं तो उसे ढूंढ रहा हूँ। कल उसने गे वुलाई के साथ मुझे रोका था, बिना किसी वजह मुझे पीट दिया। लकड़ी का कुल्हाड़ा लेकर निकला था। जो भी मुझे रोकेगा, मैं उससे जान की बाजी लगा दूंगा। तुम उस डरपोक की शक्ल देखो, एक धमकी भी नहीं दे सकता। लियू कियांग यह बदमाश रोज अपने बड़े भाई का सहारा लेकर दादागिरी दिखाता था। अब लोहे के चने चबाने पड़े। मुझे उस लड़के को देखकर हमेशा चिढ़ होती थी। इस बार आखिरकार मन की भड़ास निकल गई। चलो भाइयों, मदद करने आओ, मदद करो। धन्यवाद पड़ोसियों, मदद के लिए। जब मैं शहर में सुअर का मांस बेचकर आऊंगा, तो तुम सबको दूंगा। 1 किलो अलग रखना, ठीक है? मैं और नहीं कर सकता। यह इतना बड़ा बाजार है, यहाँ मांस बेचने वाला तक कोई नहीं है। मांस विक्रेता दोपहर के बाद तो आते ही नहीं है। वे लोग सुबह जल्दी उठते हैं सुअर जबान करने के लिए। दोपहर बीत जाने पर वह अपने आप घर चला गया। यह जंगली सुअर कम से कम 300 पाउंड से ज्यादा। अगर खुद बेचना है तो उबालना, काटना और टुकड़े करने होंगे। बहुत मुश्किल है, औजार भी नहीं है। यह कैसे बिकेगा? यह जंगली सुअर तुम कितने में बेचोगे? तलवार, ये है शहर के जमींदार वांग सम्पेन, शहर के सबसे अमीर सेठ। सुना है उनके घर में पलते हैं 10 से ज्यादा खूंखार शिकारी कुत्ते। बेहतर होगा यह सुअर तुम उन्हें बेच दो, लेकिन कीमत थोड़ी कम है। राजा साहब, पूरा जंगली सुअर चाहिए तो 10 पैसे प्रति किलो। यह जंगली सुअर मैं लेता हूँ, मेरे घर पहुँचा दो। जंगली सुअर 3 तोले से ज्यादा चांदी में बिकेगा। कामोत्तेजक गोली पता नहीं कितने तोले बिकेगी। साहब रुकिए, साहब वांग, क्या हम अलग बात कर सकते हैं? तुम कौन हो? मैं तो बस तुमसे सुअर का मांस खरीद रहा हूँ। इतनी बकवास कहाँ से लाते हो? अगर तुम्हें लगता है कि यह कीमत घाटे का सौदा है, तो तुम बेचो मत। मुझे घर जाकर झपकी लेने से रोको मत। जमींदार साहब, जमींदार साहब, मेरा मतलब वह नहीं है। मेरा मतलब है, आप अभी उन 2 छोटी बेगमों के साथ हैं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम में ताकत नहीं है? क्या तुम इसे सुधारना चाहते हो? मर्दों में मर्द बनना, रात के 7 बार वाला योद्धा। क्या यह संभव है? वह एक चमत्कारी डॉक्टर है। वह मेरी छुपी हुई बीमारी ठीक कर सकता है। यह छोटा भाई, आप मेरी बातों को दिल पर न लें। मैं तो बस एक साधारण आदमी हूँ, थोड़ा असभ्य हूँ। आपने अभी कहा कि आप मेरी मदद कर सकते हैं मेरी खोई हुई शक्ति वापस लाने में। आप मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हैं ना? सिस्टम ने जो दिया है उसमें गलती तो नहीं होनी चाहिए। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। महान अनलिंग पर्वत के गहनों में रहने वाले दिव्य महात्मा के साथ मैंने अमृत गोलियां बनाने की कला सीखी है। देखो, कुछ दिन पहले मैंने कुछ स्वर्ण भाला गोलियां तैयार की है। इनका प्रभाव अद्भुत है। तुम दोनों दूर खड़े रहो। क्षमा करें, छोटे सुन मास्टर, आपका उपनाम क्या है? क्या आपके पास है? आपने जिस गोली की बात की। मेरा उपनाम झांग है। गोली के बारे में कीमत बहुत अधिक है। मैं निश्चित रूप से इसे अपने साथ नहीं रखूंगा। यदि आपको अभी चाहिए तो मेरे साथ घर चलकर ले लीजिए, या फिर कल मैं आपके घर भिजवा दूंगा। क्या वह सच में कोई असाधारण व्यक्ति है? डॉक्टर झांग, मैंने तय कर लिया है, मैं आपके साथ चलकर ले आऊंगा।
कोई समस्या नहीं। हाँ, लेकिन जब मैं दवा बनाता हूँ तो बहुत सारी दुर्लभ जड़ी बूटियां लगती हैं। इसलिए इसलिए ही। समझ गया। यह सिस्टम से आया सामान बेहद शक्तिशाली है, लेकिन 5 कैशे में एक दाम है। यह तो मुफ्त बांटने जैसा है। परंतु बाजार न खोलना भी ठीक नहीं। सौदा पक्का। वानरू, सच में तुम लिन सांदो अच्छे कुत्ते रास्ता नहीं रोकते। मैं अब एक शादीशुदा औरत हूँ। तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हारे उस पति की बात कर रहे हो, क्या वह 3 नहीं हो गया? लिन वानरू, मैं भी इन दिनों सोच रही थी पालिंग गांव में तुमसे मिलने जाऊंगी। तुम्हारा पति तो 3 साल पहले मर गया था। अब तुम किसके सहारे जियोगी? बेहतर होगा तुम मेरी औरत बन जाओ। बस तुम्हारी मेरी सेवा करने वालों को मैं कभी नहीं भूलता। मैं तुम्हारा भरोसा रखता हूँ। खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। क्यों छुप रही हो? अगर तुम्हारे माता पिता न होते, वो दोनों, तुम बहुत पहले मेरी होती। तुम मेरे लिए कितनी सच्ची भावना है। क्या यह सिर्फ वह औरत नहीं है जो दूसरों के साथ अंतरंग हुई है? इतनी पवित्रता क्यों दिखा रही हो? लिन वानकिंग और लिन वान्यू, तुम दोनों अगर काम में इतनी सुस्ती दिखाते रहे तो मैं झाड़ू से पिटाई कर दूंगी। समझ गई माँ। वान किंग वान यू। दीदी तुम लौट आई। हमें तुम्हारी बहुत याद आई। मेरी 2 प्यारी बहनें इस मुसीबत भरे घर में रहीं तो जल्द ही वेश्यालय बेच दी जाएंगी। नहीं, मैं यह बिल्कुल नहीं होने दूंगा। तुम दोनों, क्या काम नहीं है? जल्दी से आकर काम पर लगो। क्या हुआ? ससुराल में टिक नहीं पाई? सच कहूँ तो इस घर में तुम्हारे लिए खाना नहीं है। जहाँ से आए हो वहीं वापस जाओ। बेटी पालना फायदे का सौदा है। अनाज के बदले भी तो मिल सकती है। मैं इन छोटी बहनों को ले जाऊंगा। चलो, तुम्हारे साथ चलेंगे। क्या हवा खाने जाएंगे? मैं उन्हें अपने घर ले जाऊंगा। आगे से मैं उनकी जिम्मेदारी लूंगा। तुम लोगों को कुछ नहीं करना है। आगे चलकर अगर वे कुछ बन गई, तुम्हारा एहसान भी मानूंगी। बातें तो बहुत सुहावनी है। तुम्हारा मर्द एक ठेला लगाता है। पता नहीं 3 हुए भी या नहीं। तुम उन्हें पालोगे कैसे? और सोचो, मैं उन दोनों को कोठे पर बेच दूं तो मुझे 10 किलो बाजरा मिलेगा। तुम्हारे मुंह से झूठ बह रहा है। बस उन्हें ले जाना चाहते हो। कितनी चालाकी से योजना बनाई है। दीदी, तुम यहाँ कैसे आ गई? कुछ खाने पीने की चीजें लाई हो क्या? अब मैं रोज सिर्फ एक बार बाजरा खाता हूँ और दूसरी बार साग सब्जी के साथ। यह बहुत ही कठिन जीवन है। बेटी, मेरी बहन ने नीचे एक गुलाबी कपड़ा पहना है। गुणवत्ता बहुत उत्तम है। कम से कम 5 तोले कीमत का है। 5 तोले? अच्छा, तुमने तो घर में इतना कीमती सामान छुपा रखा है। यह कपड़ा कम से कम 5 तोले चांदी का है। अगर तुम इन दोनों को ले जाना चाहते हो तो कम से कम मुझे 10 तोले चांदी दिखाओ। बेटी, सच्चाई बताओ पिताजी को, क्या तू किसी अमीर आदमी को जानती है? शायद मेरी बहन अब सेठ की रखेल है, नहीं तो वह पहन सकती इतने अच्छे कपड़े। घर जाकर दाजियान से सलाह करनी होगी, नहीं तो वे जल्दी ही मुझे भी खा जाएंगे। सेठ वांग, यह तो सोचा नहीं था। डॉक्टर झांग ने सच में हर गांव वाले को सुअर का मांस दिया। मिस्टर वांग, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। दरअसल मैं वादे को बहुत महत्व देता हूँ। जो किसी से वादा करूँ उसे पूरा करके ही दम लूंगा। इस बार तो आपका बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे सुअर का मांस दिया। सेठ जी, कृपया। क्या वह शहर के सेठ वांग नहीं है? वह हमारे इस छोटे से इलाके में कैसे आ गए?
क्या यह घर सच में वैद्य जी का है? शायद इस जवान ने उन्हें बेवकूफ बनाया है। सेठ वांग, यह गोली बहुत कीमती है, कृपया आप बाहर थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं अभी अंदर जाकर लाता हूँ। महोदय, आपने देर तक प्रतीक्षा की। यह वही गोली है जो मैंने बनाई है। इसकी प्रभावशीलता बनाए रखने के लिए मैंने इसे मोम से सील कर दिया है। यह मोम इतना उत्तम है, देखो, यह साधारण चीज नहीं है। डॉक्टर झांग, आपकी अद्भुत दवा के लिए धन्यवाद। मैं इसे ले जाकर अभी आजमाता हूँ। अगर इसका असर हुआ तो जरूर फिर मिलूंगा। महोदय, जरा ठहरिए, आप इसे देखिए। क्या आपको यह चीज चाहिए? मैंने आधी से ज्यादा जिंदगी बिता दी है, इतनी बारीक कारीगरी मैंने कभी नहीं देखी। यह छूने में नरम और गर्म है। यह तो सबसे बेहतरीन में भी बेहतरीन है। बिल्कुल सही, बस इसका डिजाइन थोड़ा अजीब है। पहले देखे कपड़ों से अलग है, बिल्कुल अलग है। डॉक्टर झांग, अपनी कीमत बताइए। कृपया देखिए महोदय, मेरा यह गर्म अंडरवियर, लेकिन इसमें प्रयोग किया गया है 99 प्रकार के सूती धागों से निर्मित है और यह एकदम हवाबंद है, गर्मी बहुत अच्छी रखता है। यह पश्चिमी क्षेत्र से आयातित माल है। मैं आपको एक टुकड़ा 10 तोले में बेचूंगा, ज्यादा नहीं है ना? 10 तोले? 10 तोले चांदी में तो एक रेशमी कपड़ा आ जाता है, उससे कई कपड़े बन सकते हैं, लेकिन घर में वह छोटी पत्नी। सेवा वास्तव में बहुत अच्छी है, फिर भी खरीद लेना बेहतर होगा। धन्यवाद सेठ जी, आप संभालिए। सेठ जी, कृपया। ये लियो माजी और गे बुलाई के घर वाले, लगता है सबकी बीवी है। बिल्कुल आधा किलो चर्बी ज्यादा निकली। उनकी बीवियों से मिलने चलते हैं, ज्यादा नहीं है ना? लियो भैया। लियो भैया है क्या? कौन है? तलवार? कुछ बात है क्या? जी जी शियांग यू, आज मैं शहर गया था, वहाँ से थोड़ा सुअर का मांस ले आया, सोचा तुम्हारे लिए ले आओ। बिल्कुल मत कहना नहीं, देखो तुम खुद को कितने दुबले हो गए हो। बाइंड करने योग्य चरित्र मिला। फू जियांग यू, क्या बाइंड करें? फू जियांग यू का वर्तमान स्नेह मूल्य 10 है। इतनी जल्दी होगा सोचा नहीं था, पहले ही स्नेह मूल्य आ गया। लगता है लियू माजी आमतौर पर उसके साथ सचमुच बुरा व्यवहार करता है। तू पागल है क्या? अगर लियू माजी ने यह देख लिया तो उस समय वह हमें जमकर पीटेगा। जब वह यमलोक से बाहर निकलेगा तब मुझे मारने की सोचना। जियांग यू जी, मैं तुमसे सच कहूंगा, जब से मैंने पहली बार तुम्हें देखा है, मैं तुम्हारी खूबसूरती पर पूरी तरह से मोहित हो गया हूँ। आज मैंने मांस भेजकर बहाना बनाया, पर मेरी मन की बात सच्ची है। मैं पूरी तरह से तुम्हारा दीवाना हो गया हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लो। फू जियांग का प्रेम मूल्य 5 बढ़ा, वर्तमान प्रेम मूल्य 15 है। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब तक मेरे पति नहीं आए तुम जल्दी से चले जाओ, मैं तुम्हारे लिए राज रखूंगी। भाभी, त्वचा मलाई जैसी कोमल है। लियू माजी की नजर तो अच्छी है। बो जियांग का दिल जीतने का स्कोर 15 बढ़ा। फू जियांग का दिल जीतने का स्कोर 5 बढ़ा, वर्तमान दिल जीतने का स्कोर 1 है। वर्तमान दिल जीतने का स्कोर 30 है। यह तो मैंने सोचा नहीं था। यह फू जियांग ऐसा नाटक करना पसंद करती है। अब सब आसान हो गया। झांग दाजियान, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं फू जियांग कोई आसान औरत नहीं हूँ। मैं अपने पति के प्रति वफादार रहूंगी। अगर तुम अभी चले गए मैं अभी भी तुम्हें छोड़ सकता हूँ, नहीं तो मुझे माफ मत कहना। अगर सिस्टम ने बताया न होता तो मुझे लगता तुम्हें पसंद नहीं है, लेकिन अब तो नहीं तो क्या होगा? चलो तुम किसी को बुला लो, जोर से बुलाओ, पूरा गांव सुन ले। वो लियू माजी नाम का आदमी वापस आकर मुझे मार डाले।
मैं तुमसे साफ कह सकती हूँ, भले ही ऐसा हो, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी जान भी दे सकती हूँ। फू शियांगयू का प्यार 5 अंक बढ़ा, वर्तमान प्यार अंक 35 है। मेरे जियान भैया, दीदी तुमसे विनती करती है, कृपया मुझे छोड़ दो। लियो माजी कभी भी आ सकता है, अगर उसने देख लिया तो हम सब खत्म हो जाएंगे। मैं खुद दीदी का नाप लेती हूँ, कितने साइज के कपड़े पहनती है। बाद में जब मौका मिलेगा तो आपके लिए धरी दूंगी। भाभी जी, मेरे भैया लौट आए हैं। झांग दाजियान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह तलवार लेकर आया है, माफी मांगने आया है। यह नहीं है, साथ में सुअर का मांस भी लाया है। हाँ, तलवार, तुम जल्दी से चले जाओ, मैं अपने पति के सामने तुम्हारी तारीफ कर दूंगी। शुक्रिया भाभी, छोड़ो भी, यह सफर भी बेकार नहीं गया, चलते हैं। भाभी, क्या हुआ? मेरी दोनों छोटी बहनें घर में ही दुख झेल रही हैं, मैं उन्हें देखकर बिल्कुल नहीं सह पाता। चलो, तुम रास्ता दिखाओ, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। आज मुझे अपनी दोनों छोटी बहुओं को बचाना ही होगा, कल चलेंगे, आज थोड़ी देर हो गई है। ठीक है, रोना बंद करो। चलो, चलो घर में चलकर इन्हें करते हैं, कुछ अच्छे पकवान बनाते हैं। मेरा पेट तो भूख से सिकुड़ गया है। कितना अफसोस है, नमक और लैंप खरीदना भूल गए, लेकिन वानरों ने जो खाना बनाया है, बिना नमक के भी स्वादिष्ट है। लिन वानरों की सिंपैथी वैल्यू +10, वर्तमान सिंपैथी वैल्यू 90, बस 10 और पॉइंट्स चाहिए। मैं तुम्हारी भाभी हूँ, शादी से पहले मेरा नाम मत पुकारो। मैं पुकारूंगी तो क्या हुआ, हिम्मत है तो काट के दिखाओ। यह 90 अंक का, दिल की धड़कनें इतनी तेज, अगली बार क्या हम सीधे उड़ान नहीं भर सकते? टोंग जी, क्या तुम यहाँ हो? मैं लॉटरी निकालना चाहता हूँ, सिस्टम लॉटरी निकाल रहा है। बधाई हो, होस्ट, 1000 पैड मिले हैं। अरे, यह सिस्टम, तूने मुझे मार डाला। इतने सैनिटरी पैड मैं कहाँ छिपाऊं? होस्ट, गुस्सा शांत करो ना, क्या तुम्हारे पास अभी भी एक ड्रॉ मौका नहीं है? पहले ड्रॉ कर लो, क्या पता कोई स्पेस निकल आए। यह भी बहुत संभव है, तुम भी यही कहोगे ना? तुम्हें यकीन है मैं निकाल सकता हूँ? सिद्धांत रूप में संभावना बहुत कम है, लेकिन मैं ही सिद्धांत हूँ। निकालो, सिस्टम ड्रॉ कर रहा है। बधाई हो मेरे मेजबान, तुम्हें एक द्वीप स्थान मिला है। यह द्वीप स्थान है। वाह, तो यह मेरा स्थान है। पहले इन सैनिटरी नैपकिनों को अंदर रखते हैं। मैं भी अंदर झांक कर देखता हूँ। सचमुच यह द्वीप स्थान कमाल का है। वाह, कमाल है। बस मुझे रोज यह जादुई पानी पीना है, बस समय काफी हो।
ऐसा नहीं है। अरे यह तो वानरू है। अरे यह तो वानरू है। आज तुम मायके आई हो क्या? क्या यह नौजवान तुम्हारा पति है? वाकई बहुत सुंदर है। सभी साथियों को नमस्ते। मैं हूँ झांग दाजियान, वानरू का पति। सच में मेरा अंदाजा सही निकला, लेकिन ऐसा नहीं है। मुझे याद है वानरू का पति। ऐसा नहीं है कि झांग दाशान को बुलाया गया था, फिर नाम कैसे बदल दिया। दोस्तों, मुझे घर जाना है, कुछ काम है। अभी बात नहीं करते, किसी और दिन बात करेंगे। अलविदा। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अगर उन्होंने पहचान लिया तो क्या होगा? पहचान लिया तो पहचान लिया, मुझे तो बिल्कुल डर नहीं लगता। तुम किस बात से डर रहे हो? वानरू, धीरे। बेटा, तुम अभी बढ़ रहे हो। जरूर ज्यादा खाना चाहिए, तभी तो तगड़ा बनेगा। तुम्हारे पिता ठीक कहते हैं, हमारे घर की उम्मीद तुम ही हो। परिवार फैलाओगे और नाम रोशन करोगे। कुछ दिनों बाद तुम्हारी दोनों बहनों को कोठे पर बेच दूंगी, तब माँ कुछ अनाज निकाल लेगी। तुम्हारी सुंदर सी शादी करा दूंगी। माँ पापा, मेरी बहन के पास जरूर पैसे हैं। इस तरह तुम लोग उसके पास जाओ, उससे हमारे लिए मांग लो 20 तोले। उस समय मैं हमारे घर की मरम्मत करवा दूंगा। शायद मैं एक और सुंदर लड़की ढूंढ लूंगा। हाँ, चिंता मत करो, फिर मैं तुम्हारे पिता के साथ पालिंग गांव चलूंगा। यह चांदी जरूर वापस लाऊंगा। तुम तीनों इतने बदसूरत हो। तू तो बहुत सपने देखता है, इतनी बड़ी बात बोलने से जीभ नहीं कांपती? कौन है? हम अपने घर में बात कर रहे हैं, तुम्हें इससे क्या लेना देना? अच्छा, तो ये प्यारा सा तू ही था। तुम एक बाहरी व्यक्ति को ले आए, अपने ही लोगों का अपमान करने आया है। आज मैं तुझे जरूर मार डालूंगा। तू हट जा यहाँ से। अरे बाप रे, मार डाला? यह आखिर है कौन? तुम मेरे घर क्यों आए हो? जल्दी चले जाओ। मैं अब अधिकारियों को बताने जा रहा हूँ। दोनों ही अपने ही बच्चे हैं, पर खाने में जमीन आसमान का अंतर है। आप दोनों बूढ़े, इतना पक्षपात सही नहीं है। बेटी क्या बेटे के बराबर होती है? मैं उन्हें खाने को देता हूँ, वह मेरी दया है। भले ही मैं भूखों मर जाऊं, किसी और को कहने का हक नहीं। तुम एक बाहरी व्यक्ति हो, मेरी बेटी के साथ मेरे घर आए हो। तुम्हारा असली मकसद क्या है? लिन वानरू मेरी भाभी हैं। हम आज यहाँ आए हैं उन्हें ले जाने के लिए। लिन वानकिंग और लिन वान्यू, उन्हें ले जाना चाहते हो तो 20 टाइल चांदी लाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। तुम उन्हें वेश्यालय नहीं बेच सकते, वे अभी छोटी हैं। उनकी जिंदगी इस तरह बर्बाद नहीं होनी चाहिए। मैंने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, मेरी ही चलेगी। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। 20 तोले, मैं इतना चांदी कहाँ से लाऊं? तुम लोग छू कर देखो अपने अंदर के आत्मा को। तुम दोनों ने उन्हें लेने के बाद से क्या उन पर एक पैसा भी खर्च किया है? तू मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? मैं तुझे मार डालूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुरंत कागज और कलम लेकर आओ। कलम और कागज तुरंत लाओ। नहीं नहीं है। क्या सच में? रिश्ता विच्छेद पत्र। लिन शानबियाओ और उनकी पत्नी ने स्वेच्छा से अपनी बड़ी बेटी लिन वानशी, दूसरी बेटी लिन वानकिंग और तीसरी बेटी लिन वान्यू के साथ सभी पिता पुत्री और माता पुत्री संबंध तोड़ते हैं। सदैव के लिए एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे। इसके बाद तीनों बेटियों का जीवन मृत्यु, दुर्भाग्य समृद्धि। लिन शानबियाओ दंपति से कोई संबंध नहीं रखेगा, किसी भी नाम से फिर से पैसे की मांग नहीं करेगा, उपद्रव या परेशानी नहीं करेगा। अगर इनका उल्लंघन किया तो सरकार की कड़ी सजा स्वीकार है। अंगूठा लगाओ। लगाओगे या नहीं लगाओगे? और वो जो जमीन पर पड़ा है, हाँ हाँ हाँ, बांध दो। सब ध्यान से सुनो, इस कागज पर तुम तीनों के निशान हैं। अगर फिर उन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हारे इलाज का रास्ता लूंगा। जीना मौत से बदतर है। हम मम्मा, चलो चले। चलो। दीदी,
हमारे उद्धारकर्ता वास्तव में आपके देवर हैं। अब से बेमतलब नहीं बुलाना, वह कोई उद्धारकर्ता नहीं है बल्कि मेरे पति हैं। दीदी ने हम 3 बहनों के लिए योग्य वर ढूंढना है, तीनों का एक ही पति। सच में? तो मेरे पिछले जीजा जी का क्या होगा? हाँ दीदी, वह एक व्यक्ति हम तीनों से शादी करेगा। क्या वह संभाल पाएगा? ओह, बाइंड करने योग्य पात्र मिले, लिन वानकिंग और लिन वान्यू। हाँ, लिन वानकिंग बाइंड सफल। लिन वानकिंग का प्यार मूल्य 50, लिन वान्यू का प्यार मूल्य 50। अभी लिन परिवार को धमकाया, दस्तखत करो। रिश्ता तोड़ने वाले कागज पर हस्ताक्षर करते समय जो शौर्य दिखाया था। एक दिल की कीमत 50 है, यह भी सामान्य है। कल जल्दबाजी में आया था, अभी तक तुम्हें विस्तार से नहीं बताया। तुम लोग, पहले वाला जीजा, वह अब इस दुनिया में नहीं है। अब मेरा साथ केवल दाजियान देता है, इसलिए आज से हम 3 बहनें दाजियान से शादी करेंगी। हमेशा उसी के बारे में सोचना होगा, समझ गई? हाँ। वानकिंग वान्यू अपने पति को प्रणाम करती है। आज के बाद मैं निश्चित रूप से बहन के साथ संयुक्त रूप से पति की सेवा करूंगी। कृपया पति मेरा ध्यान रखें। तुम लोग जल्दी से अभिवादन मत करो, अब हम सभी एक परिवार हैं। मेरे पास जो कुछ है वह तुम्हारा है, तुम्हें भी मिलेगा हिस्सा, मेरा वादा है। मैं तुम्हें पालूंगा जरूर, हृष्ट पुष्ट और सुंदर। अमीर घर की बेगम जैसा जीवन जियोगी। तुम बन जाओगी किंगलुआन देश की सबसे खुशहाल महिलाएं। तो चलो अब गांव लौटकर सामान खरीदते हैं। हाँ, पहले कस्बे में चलते हैं, उन रुई के कपड़े और जूते सब पूरे कर लेते हैं। आने वाले दिनों में मौसम बस और ठंडा होता जाएगा, जरूरी सामान खरीदना ही होगा, तभी हम सर्दी से सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन क्या हमारे पास पैसे हैं? चिंता मत करो, मेरे पास है। सिस्टम, सामने आओ, मैं लॉटरी निकालना चाहता हूँ। होस्ट का पता चला, 4 बार पुरस्कार निकालने का मौका है। क्या निकालना चाहते हैं? निकालो। बधाई हो मेरे मालिक, आयोडीन युक्त नमक की 1000 पैकेट प्राप्त हुए, द्वीप स्थान में संग्रहित किया गया है, जारी रखो। बधाई हो मेरे मालिक, 100 टन पैकेट वाली सफेद चीनी प्राप्त हुई, द्वीप स्थान में जमा कर दी गई है। मेजबान को बधाई हो, संपूर्ण विशेषता कार्य प्राप्त हुआ, स्थायी रूप से 100% वृद्धि। मेजबान को बधाई हो, 10 दाम खजाना ढूंढने का कार्य प्राप्त हुआ। प्रणाली, जल्दी से मुझे एक परिचय दो, मेरा आखिरी इनाम। यह कार्यक्षमता होस्ट द्वारा चालू या बंद की जा सकती है। अगर चालू किया गया तो यह अपने आप खोजेगा। 10 दांग के दायरे में मूल्यवान विभिन्न खजाने। खजाना खोज कार्यक्रम सक्रिय करो, सक्रिय करो, सक्रिय करो। इस स्थिति को देखो, ये चमकते बिंदु, यही खजाना है। ऐसा लगता है वहां खजाना है। वानरू, तुम तीनों जरा रुको। दाजियान, तुझे कब पेशाब करना था? यहीं पर करने की क्या जरूरत थी? अगर गांव वाले देख लेते तो कितनी शर्मिंदगी होती। क्या मैं ऐसा इंसान हूँ? अरे, मैं झांग दाजियान वैसा ही इंसान हूँ जो कहीं भी शौच कर देता है। देखो यह क्या है। कैसा है? तुम्हारा पति कमाल का है ना? मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे साथ रहो। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि आगे चलकर तुम्हारा जीवन बहुत आरामदायक होगा। मेरी राय में डर है कि हमें जल्दी से यहाँ से हट जाना चाहिए, नहीं तो लिंजिया गांव के ग्रामीण हमें देख लेंगे। वानरू, तुम अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर जाओ। यहाँ क्या कर रहे हो? यह आदमी कौन है? हम बहनें कहाँ जा रही हैं? तुम्हें इससे क्या लेना देना? ओए प्यारे, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, लिन वानरू से दूर रहो। वह तुम्हारे जैसे आम इंसान नहीं है। क्या तुम काईयू से मिल सकते हो? वरना मेरी मुट्ठी आंख नहीं देखती, इसका दोष मुझे मत दो। डॉगे नंबर 1, बोलने का अंदाज ही जबरदस्त है। 3 भाई जबरदस्त। इस बाहरी आदमी को हमारे लिंजिया जुआंग की ताकत दिखा दो। डरो मत, आज मैं तुम तीनों को अच्छी तरह दिखा दूंगा, तुम मर्दों की असली ताकत। तुमने अभी मुझसे क्या पूछा था तो मैं तुम्हें बता दूं।
मैं लिन वानरू 3 बहनों का पति हूँ। क्या तुम्हें आपत्ति है? बकवास। लिन वान शी का पति कितने दिन पहले मर चुका है, तो क्या हुआ? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया। मैं पहले लिन वान रू का देवर था, लेकिन अभी अभी मैंने उन तीनों से सगाई तय हो चुकी है, इसलिए आज से मैं ही उनका आदमी हूँ। क्या हुआ? क्या तुम हमें शुभकामना दोगे? लिन वानरू बस थोड़ी सी रह गई थी मेरी औरत बनने से। यह सब इस नासमझ की वजह से है। आज मैं तुम्हें प्यारे छोटे को मार डालूंगा। अरे अरे, बहुत ठंड है। मैं मारूंगा। क्षमता दोगुनी होना कोई आश्चर्य नहीं, यह वाकई अद्भुत है। पति जी, आप वाकई बहुत कुशल हैं। एक मुक्के ने लिन सांदो को गिरा दिया। बस, क्या वह सचमुच मर गया? मुझे अचानक लगता है यदि पति ने शादी भी कर ली, हम 3 बहनें फिर भी संभाल सकेंगी। स्वामी, अब जब वे सब भाग गए हैं, क्या हमें भी जल्दी नहीं निकल जाना चाहिए? जल्दी नहीं है। लो, यह कपड़ा बुरा नहीं है, है ना? चलो फिर चलते हैं। देख लेना, मैं तुम्हें मारने का मौका जरूर ढूंढूंगा। लिन वानरू और उसकी 2 बहनें, आखिरकार वह मेरी ही होगी। चलो, पति तुम्हें होटल ले चलता है। चलो अच्छा खाना खाते हैं। फिर वो भूखे लोग आ गए। अरे बाप रे! क्या तू अंधा है? तू नहीं, क्या तुझे दिखाई नहीं देता मैं खाना खा रहा हूँ? आप ही मेरे आका हैं। दादा, मैंने गलती कर दी। मैंने आपको कमा का। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं गर्भवती हूँ। देखना, मैं तेरे खाने पर थूक दूंगी। बस करो, ये जमीन पर पैसे तुम्हारे हैं। अपनी सबसे अच्छी शराब और खाना मेरे लिए ले आओ। डरो मत, मेरे पास पैसे हैं। इतना सारा सिक्का, कम से कम कई दसियों वेन तो हैं ही। लगभग मेरी 3 दिन की मजदूरी के बराबर है। यह तो धन के देवता है। अरे धन्यवाद महोदय, धन्यवाद महोदय। तो अंदर पधारिए। घबराइए मत, बैठिए। बड़ी तलवार। वास्तव में हम सब हॉल में बैठें तो भी ठीक है। वास्तव में हॉल में बैठना भी एक जैसा ही है। यह प्राइवेट रूम इतना अच्छा है। यह जरूर बहुत महंगा होगा। तुम 3 सुंदरियों को साथ लेकर हम हॉल में बैठने की हिम्मत नहीं कर सकते। अगर किसी अमीर राजकुमार ने देख लिया तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। हुजूर, खाना तैयार है। कुल 2 मांसाहारी और 6 शाकाहारी व्यंजन हैं, और यह सुराही उत्तम शराब की है। अच्छा, शुक्रिया हुजूर। धीरे धीरे आनंद लीजिए। स्वामी, महान तलवार, अब हम कहाँ जाए? याद है, अभी रास्ते में देखी थी वो किराना दुकान। तुम अपनी बहन को ले जाओ कपड़े, जूते और कंबल खरीदने। मैं कुछ अनाज खरीदता हूँ।
मैं दुकान पर तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, चलो चलें। आज मुझे 200 से ज्यादा तांबे के सिक्के मिले। यह सिस्टम बहुत अच्छा है। मुर्गियां बेचता हूँ। मालिक, जरा देखिए। मालिक, ये सारी मुर्गियां और बत्तखें मैं ले लूंगा। अरे, कुल 100 सिक्के हुए। इतना बड़ा सौदा तो कभी देखा ही नहीं। क्या इन्हें आपके घर पहुंचा दूं? जरूरत नहीं, मुझे कुछ बीज भी खरीदने हैं। बाद में सब एक साथ ले लूंगा। इन सबको मेरे लिए पिंजरे में बंद कर दो। ठीक है। अच्छा है कि जगह है, जितना मर्जी खरीदो, सब समा जाएगा। छोटी बहू, फिर मिल गए। जब तुम्हारे पास किराने की दुकान पर खरीदारी करने के लिए पैसे हैं, तो शायद मेरा उधार दिया हुआ ब्याज का पैसा अब चुका दो। वैसे भी 20 तोले से कम ही है। आज का बाकी चुकता कर दो ना। क्या बकवास कर रहे हो? मैंने पहले ही हिसाब लगा लिया है। अभी तो ज्यादा से ज्यादा 10 तोले हैं। 20 तोले कहाँ से आए? जब तक मैं वो यौदे हूँ। उधार दिया गया चांदी का सिक्का ब्याज मैं तय करूंगा। अगर आज तुमने पैसे नहीं लौटाए, तुम और तुम्हारी दोनों बहनें कर्ज चुकाएंगी। छोटी सुंदरी, बहुत छिपने का शौक है। मुझे सुंदरियों के साथ लुकाछिपी खेलना बहुत पसंद है। आज यह चांदी तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी। न चुकाओ तो भी चुकानी पड़ेगी। चुकानी होगी। पैसे चुका दो, हसीना। मैं देखता हूँ कौन उन्हें छूता है। स्वामी, गर्भ, यह आदमी कहाँ से आया? तुम्हारे वो दादा के काम में दखल देने की हिम्मत? ठीक है, बगल में इंतजार करो। अब तुम्हारा पति तुम्हारा गुस्सा निकाल देगा। भैया, मुझे जाने दो, जब तक मैं इस आदमी को धूल चटा न दूं। आशा है कि आप वह दो बहनें मुझे दे देंगे, ताकि मैं कुछ दिन आनंद ले सकूं। ठीक है, बस तुम इस लड़के को हरा दो। तुम्हारी बात मैं मान लेता हूँ। धन्यवाद, बॉस। शहर में इन लोगों को मार दिया। कुछ परेशानी तो होगी ही। कोई तरीका सोचना होगा। उन्हें शहर से बाहर ले जाऊंगा। मैं जाऊंगा। यह आदमी मुश्किल है। भाइयों, एक साथ चलो। ओह, हम देख लेंगे। चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी। हमने फंस गए। अरे अरे, यह क्या हो गया? दिन दहाड़े ऐसा करना ठीक नहीं है। अब कौन सा समय रह गया है? शर्मिंदा करने वाली बातें मत कहो। हम कपड़े मत खरीदे। अब जब वो सब भाग गए हैं, हमें जल्दी से चल देना चाहिए। नहीं तो थोड़ी देर में रास्ते में फंस गए तो क्या करेंगे? हाँ हाँ हाँ, घर चलो जल्दी। मुश्किल से बाहर निकले हैं। हमें सारा सामान खरीदना होगा। चलो। सोचा नहीं था कि यह लड़का इतना सामान खरीदेगा। लगता है उसके पास अभी भी काफी पैसे हैं। जब हम किसी सुनसान जगह पर पहुंचेंगे, सीधे उस पर हमला करेंगे। उस लड़के को ठिकाने लगा देंगे। उन तीनों औरतों को जंगल में घसीट लेंगे। हम भाई बारी बारी से लड़ेंगे। बहुत अफसोस है, कीमती चीजें मिल सकती हैं, कम होती जा रही हैं। अगर रोज 3-4 मिले, तो फिर काम करने की जरूरत नहीं। टोंग जी, क्या यह सही है? यह जानवर पकड़ने का जाल भी खजाना है क्या? मेरे मेहमान, जल्दी मत करो। यह लोहे का जानवर पकड़ने का जाल, हर एक की कीमत है 150 कैश। इस पूरे इलाके में यह निश्चित रूप से एक बहुमूल्य खजाना है। 150 कैश प्रत्येक, और यहाँ 7 है। क्या यह एक टाइल नहीं हो गया? ठीक है। स्वामी, हम अचानक इस पगडंडी पर क्यों आ गए? क्या हमारे पीछे कोई नहीं है? अब सक्रिय रूप से जंगल में प्रवेश कर रहे हैं। क्या यह उन्हें मौका नहीं दे रहा? तुम लोग निश्चिंत रहो, मैं जानबूझकर आया हूँ। आज मैं उन्हें एक ऐसा सबक दूंगा
जो उन्हें जीवन भर याद रहे। चलो, अरे नीचे देखकर चलो। सब सावधान रहना। लगता है वो लड़का हमें देख लिया, डरकर छिप गया है। चिंता मत करो बॉस, यहाँ तो आगे गांव नहीं, पीछे दुकान नहीं, वो तीनों सुंदरियां भाग नहीं सकती। बिल्कुल, हमारे पास चाकू भी है। वो लड़का बिल्कुल निहत्था है, शायद डर के मारे पेशाब निकल गया होगा। अब कैसा समय है, इतनी देर में पेशाब करने का भी समय मिल गया। स्वामी का दिल तो बहुत बड़ा है। बड़े भाई, तीसरे भाई की बात सच निकली। सचमुच डर के मारे पेशाब निकल गया। आवाज सुनो, वे हमारे ठीक सामने 30 मीटर दूर हैं। अगर ऐसा है तो चलो जल्दी से निपटा देते हैं। जी। बॉस, मेरा पैर टूट गया है, मुझे बचाओ। आ आ अरे, यह क्या हुआ? यह जाल तुमने ही बिछाया है ना? जब मैं बाहर निकलूंगा तो उसका सिर कलम कर दूंगा। आज के इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। मैंने नहीं बिछाया तो क्या हुआ? तुम खुद नहीं निकल सकती? माँ, तुम। यह बड़े भाई, मैं हार मानता हूँ। ऐसा करते हैं, तुम मुझे छोड़ दो। यह औरत मेरा कर्ज चुकाती है, बराबर। कैसा रहेगा स्वामी? नहीं तो उसकी बात मान लो। ये शर्तें बहुत अच्छी हैं। नहीं, उसे हाँ नहीं कह सकते। मैं उसका चरित्र जानती हूँ। अगर तुमने उसकी बात मान ली तो हमारा बचना नामुमकिन है। छोटी औरत, क्या तुम मरना चाहती हो? एक और शब्द बोली तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। अरे, तुम लोग अभी छोटे हो, दुनिया की बुराई नहीं जानते। इन खतरनाक अपराधियों के सामने हमें कोई दया नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हें अपने किए की सजा मिलनी ही चाहिए।